डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मांग की लोच के बारे में पढ़ा रही हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? मांग की लोच से तात्पर्य है कि मांग का नियम परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है, लेकिन यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। यह हमें मांग की लोच से पता चलता है। सामान्यतः लोच से आशय मूल्य सापेक्षता से है। मूल्य सापेक्षता से आशय कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में कमी या वृद्धि से है। मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कितना परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। लोच की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया। मार्शल के अनुसार मूल्य में एक निश्चित अवधि से मांग की मात्रा में परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मांग का नियम ये बतलाता है कि मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। मूल्य बढ़ेंगे तो मांग कम होगी और मूल्य कम होंगे तो मांग बढ़ जाएगी, परंतु वो ये नहीं बतलाता कि कितनी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। और मांग की लोच के अंतर्गत ये बताया जाता है कि मूल्य और मांग में क्या सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। सापेक्षता क्या है? यदि मूल्य में वृद्धि होती है या कमी होती है तो मांग की लोच में भी कितना परिवर्तन हो रहा है। मार्शल के अनुसार मूल्य में एक निश्चित अवधि में मांग की लोच में परिवर्तन की मांग का लोच कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार मूल्य में 1% की परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम मांग की लोच कहते हैं। कि मूल्य में यदि प्रतिशत परिवर्तन हुआ तो उससे मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसे क्या कहेंगे? मांग की लोच कहेंगे। इसके आगे प्रोफेसर स्टीलर के अनुसार मांगने की मात्रा में सापेक्ष परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मूल्य में सापेक्ष परिवर्तन को मांग की लोच बतलाता है। लोच दो प्रकार के बातों पर निर्भर करती है: वस्तु की प्रकृति और उस पर पड़ने वाला दबाव। आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की आय लोच कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। धनात्मक से आशय आय में वृद्धि या कमी के साथ साथ उपभोग या किसी वस्तु की अधिक या कम मांग दर्शाता है। मतलब कहने का है कि यदि आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो मांग में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, और कितनी कमी और कितनी वृद्धि हो रही है ये क्या बतलाता है? धनात्मक आय लोच कहलाता है। यदि पॉजिटिव है, आपकी आय बढ़ गई और आपने दूध की मात्रा में वृद्धि कर दी तो वो क्या कहलाएगी? धनात्मक कहलाएगी। ऋणात्मक भिन्नात्मक से आशय आय में वृद्धि के बावजूद वस्तु को कम खर्च करना है। यदि आपकी आय में वृद्धि हो रही है, आपकी आय में दुगनी वृद्धि हो गई, परंतु आपने मांग में कम वृद्धि करी तो वो क्या कहलाएगी? ऋणात्मक कहलाएगी। और शून्य से आशय क्या है? आय में परिवर्तन के बावजूद वस्तु पर कोई परिवर्तन ना हो। आपकी आय बढ़ गई, आपकी आय दुगनी हो गई, परंतु आप नमक की क्वांटिटी तो उतनी ही लोगे ना, उसमें कोई वृद्धि नहीं करोगे और कोई कमी नहीं करोगे। जितना आप 1 किलो नमक यदि महीने में लेते हो तो वही लेते रहोगे। तो वो कौन सी मांग की लोच कहलाएगी? मांग की आय लोच कहलाएगी, शून्य आय लोच कहलाती है। इसके बाद आता है मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है: पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, समलोचदार मांग, सापेक्ष लोचदार मांग और सापेक्षतः बेलोचदार मांग। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो मांग की लोच के प्रकार हैं ये हम आगे इसका एक एक करके अध्ययन करेंगे। परंतु प्रभावित कौन सी चीज़ें करती हैं? वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति कैसी है? विलासितापूर्ण है, अनिवार्य है, आरामदायक वस्तु है। कौन सी प्रकृति की वस्तु है वो उसके मांग की लोच को प्रभावित करती है। वस्तु का विभिन्न प्रयोग, व्यय की जाने वाली आय का अनुपात। जैसे बिजली है, बिजली का आप विभिन्न प्रयोग करते हैं, आप गैस भी जलाते हैं,
गैस को मतलब यदि आपके पास इलेक्ट्रिक गैस कुकर है तो उसे चलाएंगे, प्रेस करेंगे, बिजली जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, एसी चलाएंगे। तो यदि ये भी मांग की लोच को प्रभावित, यदि मान लीजिए बिजली के मूल्य बढ़ जाते हैं तो आप उसको प्रयोग गैस कुकर के लिए नहीं करेंगे, आप है ना प्रेस बाज़ार से करा लेंगे, आप एसी कम चलाएंगे। परंतु यदि कम हो जाते हैं तो आप इसका अधिक उपयोग करेंगे। वस्तु का मूल्य स्तर क्या है? कोई मूल्य स्तर ऐसा है बहुत कम है, माचिस है, नमक है, वो बहुत कम है, तो आपके मूल्य में परिवर्तन होने पर भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उसके मूल्य अधिक है तो उसमें परिवर्तन होने पर उसकी मांग पर प्रभाव पड़ता है। उपभोक्ता की आय और आदत समय का प्रभाव। उपभोक्ता की आय की कैसी कितनी है, उसकी आदत क्या है? यदि मान लीजिए वो कोलगेट पेस्ट्री इस्तेमाल करता है, उसकी आदत पड़ चुकी है, तो यदि मूल्य बढ़ेगा तब भी उसकी मांग में कोई कमी नहीं आएगी। भावी अनुमान, भविष्य में उसका अनुमान लगाया जाता है कि वस्तु की का भावी मांग क्या रहेगी, तो उसके आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है और मांग की लोच प्रभावित होती है। अब हम पढ़ते हैं सापेक्ष लोचदार मांग कि मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होता है परंतु मांगी गई मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। मूल्य में तो मान लीजिए कि 5% का परिवर्तन हुआ और मांगी गई मात्रा में 20% का परिवर्तन हुआ, तो उसे क्या कहते हैं? ई पी इज़ ग्रेटर देन 1, तो वो कौन सी मांग कहलाती है? सापेक्षते लोचदार मांग। जो विलासितापूर्ण मांग होती हैं, जैसे एसी में, एयर कंडीशन है, फ्रिज है, इनमें कोई 10,000 का मूल्य में परिवर्तन हुआ, यदि 40,000 का फ्रिज है उसके 5,000 का मूल्य में परिवर्तन हुआ, 35,000 का मिल रहा है, तो परसेंटेज आप देखें तो बहुत कम है परंतु फिर भी मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ये विलासितापूर्ण वस्तुओं के लिए इसमें आता है। सापेक्षते बेलोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम आनुपातिक परिवर्तन होता है तब ऐसी वस्तु को मांग की सापेक्षते बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि मूल्य में 15% 20% की कमी आई और मांगी गई मात्रा में यदि 2 या 3% की वृद्धि हुई तो वो कौन सी मांग कहलाएगी? ई पी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड इज लेस देन 1। तो ये बतलाता है कि इसमें सापेक्षते बेलोचदार मांग है कि जैसे आरामदायक वस्तु, पंखा इत्यादि जो वस्तुएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है मांग की इकाई लोच कि जितना प्रतिशत परिवर्तन मांग में मूल्य में हुआ उतना ही प्रतिशत परिवर्तन मांग में होता है। यदि मान लीजिए कि 5% मूल्य कम हुए तो 5% ही मांग में वृद्धि हो गई, तो वो वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे अनिवार्य वस्तुएं होती हैं परंतु उनके जैसे दूध है, चीनी है, इन सब चीज़ों के अंतर्गत हम कह सकते हैं। पूर्णतः बेलोचदार मांग, जबकि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, बिल्कुल अनिवार्य जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, उनमें यदि मूल्य में कितना भी परिवर्तन हो परंतु मांग वही बनी रहती है, उसे पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। या फिर आय का बहुत कम हिस्सा आपका उस पर खर्च हो रहा हो तो वो भी पूर्णतः बेलोचदार मांग है। जैसे नमक का मैंने उदाहरण दिया, माचिस का उदाहरण दिया कि आपकी आय में 0.1% या 0.2% का है तो उसमें मूल्य में परिवर्तन होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है पूर्णतः लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन हो और उससे मूल्य में वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाता है? पूर्णतः लोचदार मांग। ई पी इज इक्वल टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब जैसे आप शेयर मार्केट में केवल 1 रुपये या 2 रुपये का परिवर्तन होता है और मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? पूर्णतः लोचदार
मांग, जबकि मूल्यों में बहुत कम परिवर्तन हो, जैसे सोना है और शेयर मार्केट है, इसके अंतर्गत ये आता है। धन्यवाद।